जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं एक आंटी जी का सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और इस सत्संग में वो बताएंगी कि गुरुजी ने उन्हें कैसे ब्लेस करा। ये एक डिवाइन सत्संग होने वाला है, तो आप अंत तक बने रहे। अगर कोई सत्संग करते हुए भूल चूक हो जाए तो गुरुजी और संगत जी हमें माफ कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। काफी दिनों से मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि गुरुजी कह रहे थे कि तू शुक्राना कर। मैं सोचती थी कि कोई काम बनेगा तो ही शुक्राना करूंगी, ऐसे तो अभी कोई काम बना नहीं है तो मैं क्या करूं। तो इसी उसमें उनका बार बार मैसेज आ रहा था, शुक्राना कर, शुक्राना करना भूल गई है क्या। तो अब मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग जो है गुरुजी के मंत्र जाप से करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, कोई भी मुझसे गलती हो रही है बोलने में या जो भी कुछ है, आप मुझे माफ करना। संगत जी, आप भी मुझे माफ करना। मैं यही सोच रही थी कि भाई अगर मेरा कोई काम बनेगा तो मैं शुक्राना सत्संग करूंगी। लेकिन चलो, अब ये भी मेरा एक शुक्राना सत्संग है, ये मेरे ब्रदर का शुक्राना सत्संग है। मेरा ब्रदर मतलब किसी को भी नहीं मानता ज्यादा ना। तो जैसे मैंने गुरुजी के बारे में बताया और कई बार मेरे को मैसेज आते रहे कि तेरे ब्रदर का काम बन जाएगा, जैसे भी आते थे तो मैं उसको मैसेज भेज देती थी। और फिर अब मुझे नहीं पता उसको मतलब इतना विश्वास हुआ था कि नहीं हुआ था, पर उसके जैसे जैसे काम बनते गए तो वो मेरे मैसेज के नीचे शुक्राना गुरुजी जरूर लिख देता था। तो मुझे लगा कि हाँ, इसका मन में गुरुजी के प्रति जो है आ रहा है, विश्वास बैठ रहा है। तो उसने बाहर जाना था, बाहर जाने के लिए जो भी उसके कागज वगैरह थे, अब धीरे धीरे उसके जो है सारे के सारे काम जो है बनने शुरू हो गए। तो और वो थोड़ा मेरे को शुक्राना सत्संग करने लगा। अब एक काम से लेकर दूसरे काम, मतलब बिल्कुल जब उसकी पूरी जर्नी बिल्कुल गुरुजी के जो है सानिध्य में ही चल रही थी और सारे काम जो है उसके पूरे हो रहे थे और वो सही तरीके से वहां पहुंच गया। और उसने मेरे को फिर उसने गुरुजी का सत्संग सुनाते हुए बताया कि जिस वक्त मैं जा रहा था तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि भी मैं अकेला हूँ, कैसे जाऊंगा। तो उसको लगा कि जैसे उसने कैब करी वहां से लेकर, उसको यही लगा, जब कैब वाले ने अपना नाम बताया शिवा, तो उसको लगा कि एकदम से, कहा तो वो बिल्कुल नहीं मानता था, कहाँ उसके मन में एकदम बैठ गया कि गुरुजी मेरे साथ जा रहे हैं। और उसको यही लगा, जब तक वो वहां पहुंच नहीं गया, हर तरीके में कोई उसको किसी ने नहीं रोका, बड़े अच्छे तरीके से वो वहां पर पहुंच गया। और तब उसने मेरे से ये वाली बात शेयर की। उसके बाद से जो है, उसके बाद मेरी सिस्टर का ऑपरेशन होना था, तो वो भी गुरुजी को मानती है, तो उसने भी गुरुजी का नाम लेकर मतलब ऑपरेशन कराया, वो बिल्कुल सक्सेस हो गया ऑपरेशन भी। और उसको भी यही है कि मुझे तो पता ही नहीं चला, तो गुरुजी उसके भी साथ थे। तो ऐसे ही अब मुझे भी मैसेज आ रहे थे, क्योंकि मैं कम से कम 7 जुलाई से गुरुजी के साथ 2024 में मैं जुड़ी थी। तो उसके बाद गुरुजी से मेरे को जुड़े हुए 1 साल हो गया है। तो मेरे पति भी बीमार हैं, उनको किडनी की प्रॉब्लम है। तो कभी भी मेरे को मैसेज आता था, तो जब उन्होंने मुझे जोड़ा है तो भी मतलब मेरे पति की बीमारी का कभी कोई मैसेज नहीं आया। मैं हमेशा कहती थी, गुरुजी पति बीमार है, मैं आपसे यही अरदास करती हूँ, उसका कोई मैसेज नहीं आता, दूसरे दूसरे मैसेज बहुत आ जाते हैं। तो कौन से मैसेज सही है और कौन से मैसेज नहीं है। तो इस बार मेरे को आया कि तू शुक्राना कर, तेरे पति की बीमारी बहुत जल्द ठीक हो जू।
और मैं बड़ी खुश हुई क्योंकि उस दिन क्या था कि मेरे हस्बैंड जो एक दवाई लेकर आए तो मैंने गुरुजी से उनके चरणों में टच करा के रख दी। मैंने कहा गुरुजी आप ही देखो। तो उस वक्त एकदम से उनके पेट में कुछ ऐसा हुआ रात को कि भाई जैसे पानी पानी सा जैसे निकल गया लैट्रिन के जरिए। मुझे लगा गुरुजी आपने तो कुछ काम कर दिया है और उसी बाद ठीक बाद मेरे को ये मैसेज आ गया कि बहुत जल्दी तेरे पति की बीमारी ठीक हो जू। मैं बहुत खुश हुई। मैं तो ये सोचने लगी बस मुझे जो है शुक्राना सत्संग करने का मौका मिलेगा। अब ऐसे होगा मैं शुक्राना सत्संग करूंगी। मतलब मैं बड़ी खुश हुई बहुत। मतलब गुरु जी के साथ बातें करने लगी। पर वही है कि जो करना तो उन्होंने ही है। वो 2-3 दिन के बाद फिर वही हालत, फिर उनकी वही स्थिति। डायलिसिस कराते बीपी बहुत हाई हो जाता। मतलब बीपी नॉर्मल होने में ही नहीं आ रहा था। तब गुरुजी को ही मैंने तो सब कुछ सौंप रखा है कि गुरुजी आपने ही ठीक करना है। जो आप करोगे, जैसे आप करोगे, वही सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं पता। तो किडनी की जो प्रॉब्लम है वो आप ही देखो। मैं तो जो है दवाई भी आपके साथ जो है आपके चरणों में टच करके ही देती हूँ। बाकी मुझे कुछ नहीं पता। गुरुजी जो आप करोगे वही सही होगा। तो मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे गुरुजी एक ना एक दिन मेरे हस्बैंड को बिल्कुल ठीक कर देंगे। इसी उसके साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ। गुरुजी के मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।